अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 बाय डॉक्टर मान काजी की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी उसमें ये था हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे x4 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे x4 को ख़त्म करना है, उसको हम इस तरह करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्यों मैंने यही क्यों लिया, मैंने ये क्यों नहीं लिया? देखो इसका जवाब ये है मेरे पास, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूँ तो मेरे पास देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का 4 आता है। ठीक, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का 4 आता है जब दोनों तरफ मैं स्क्वेयर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वेयर लेता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स 4 आता है। अगर मैं एक्स 4 ले लूँगा तो मेरे पास वहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स 8 या एक्स 8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे 4 लेता हूँ, जैसे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, तो वहाँ पे मसला बनेगा, हमने इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। आगे हम चलते हैं, आगे देखो मेरे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आप देखो स्क्वेयरिंग किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 आ गया मेरे पास, रिप्लेस करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। क्वेश्चन सीधी होगी मेरे पास। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, 36 आ रहा है तो मेरे पास ऐसे तो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 36 आए और प्लस या माइनस करके 13 आए मेरे पास। 9 4 या 36 होता है मेरे पास, तो सिंपल इसका पेयर बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई माइनस 4 वाई प्लस 36 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। कॉमन लेते हैं वाई माइनस 9 माइनस 4 वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। वाई माइनस 9 और वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो रहा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमने जिस क्वेश्चन यहाँ जिस वेरिएबल पे स्टार्ट हो रहा है मैंने एंडिंग उसी वेरिएबल पे करनी है। मैंने यहाँ पे आके x को चेंज किया y में, अब मैं यहाँ पे आके y को दोबारा चेंज करूँगा x में। सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू कैसे रिप्लेस होगी, y एज वी नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो इधर एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो मेरे पास आया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो इन साइड मेरे पास आया प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो मेरे पास माइनस 2 पावर में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल चीज़ें ना, बस माइनस लगाए घबराने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1 आया, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2 आ गया। ठीक, वैल्यू रिप्लेस करते हैं, हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल माइनस 3 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो मेरे पास दो नंबर चाहिए, इसको प्लस या माइनस करके मेरे पास 3 आए और मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आए। सिंपल है, मेरे पास वाई स्क्वेयर माइनस 5 वाई प्लस 2 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो वाई कॉमन लिया तो मेरे पास y माइनस 5 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया तो मेरे y माइनस 5 आ गया इक्वल 0 आ गया मेरे पास। y माइनस 5 कॉमन ले लिया तो y प्लस 2 इक्वल 0 आ गया मेरे पास। y माइनस 5 इक्वल 0, y प्लस 2 इक्वल 0 आ गया। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। सिंपल है, वापस रिप्लेस करेंगे एज वी नो y इज इक्वल टू एक्स पर माइनस 1 है, वापस रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स पर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स पर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास माइनस में आ रहा है तो उसको क्या करूँगा, नीचे ले जाऊँगा, 1/x इज इक्वल टू 5, 1/x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब हम इसको घुमा के ऊपर लेके जाएंगे ना, ये भी घूम जाएगा साथ ही। कैसे, आप बताता हूँ। देखो इसको घुमा के मैं ऊपर लेके जाऊँगा, x इज इक्वल टू 1/5 बन जाएगा। ये घूम के ऊपर चला गया, ये घूम के नीचे आ गया, रेसिप्रोकल लिए दोनों तरफ। इसको हम कहते हैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना। ये ऊपर चला गया, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो इस दैट आए मेरे पास 1/5 माइनस 1/2।
नंबर 3 है मेरे पास एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हम इसको लेंगे। देखो अब हम इसको नहीं लेना, हमने इसको लेना है। बताते हैं क्यों। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 आ गया है। दोनों तरफ जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स की 1/4 और बाहर 2 आ गए, 2 से गया तो मेरे पास आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स 1/2। वैल्यू रिप्लेस की तो मेरे पास आया वाई स्क्वेयर माइनस 3 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0 आ गया मेरे पास। सिंपल है, फैक्टराइजेशन करते हैं। वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0 आ गया मेरे पास। वाई कॉमन लिए तो वाई माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिए तो वाई माइनस 3 इज इक्वल 0 आ गया मेरे पास। वाई माइनस 3 और वाई प्लस 2 इज इक्वल 0 आ गया मेरे पास। एक्स को इक्वल लेते हैं, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। वाई इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू -2। अब देखो हमने दोबारा इसको वैल्यूज को रिप्लेस करना है। देखो एफ वाई इज इक्वल टू हमने एक्स की पावर 1/4 लिया था, अब हम वो इधर लगा देंगे। एक्स 1/4 इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया। एक्स 1/4 इज इक्वल टू मेरे पास -2 आ गया। सिंपल है, दोनों तरफ हम 4 पावर ले लेंगे। दोनों तरफ हम 4 पावर लेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स 1/4 की 4 और 3 की 4, एक्स 1/4 की 4 और मेरे पास -2 की पावर 4 आ गई। ठीक, ये मेरे पास ख़त्म हुआ तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया 3 की पावर, जब हम 4 लेंगे तो मेरे पास आएगा 81 और x की पावर जब हम 4 लेंगे तो मेरे पास आएगा 16। सो इस दैट आए मेरे पास 16 और 81। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 2x माइनस 3 डॉट की मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले भी आपको बताया होगा जब बेस सेम होती है वहाँ पावर ऐड अप हो जाती है। ठीक है, अब बताते हैं यहाँ पे क्या बात है। 2x माइनस 3 डॉट 2x डॉट 2 की पावर 2। ठीक, देखो बेस सेम है, जब वापस में इनको सेम करूँगा तो x प्लस 2 बन जाएगा। 32 इज इक्वल टू 0 आ गई। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आएगा। देखो 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा। 4 3 से मल्टीप्लाई होता है 12 आएगा। 2 की पावर 2x माइनस 12 और 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 2x इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ली तो मेरे पास आया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आ गया। वैसे तो नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास 32 आया प्लस या माइनस करके मेरे पास 12y। ऐसा कौन सा नंबर है, 6 2 12 होता है। -8 और -4 का पेयर बनता है वाई स्क्वेयर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इज इक्वल 0 आ गया। 8 4 32 होता है और इनको जमा करेंगे तो 12 बनेगा। y कॉमन लिया तो मेरे पास आया y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन लिया तो मेरे पास आया y माइनस 8 इक्वल 0 आ गया। y माइनस 8 और y माइनस 4 इज इक्वल 0 आ गया मेरे पास। y माइनस 8 इज इक्वल 0, y माइनस 4 इज इक्वल 0, y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। रिप्लेस करते हैं वैल्यू तो 2 की पावर मेरे पास x इज इक्वल टू 8 आ रहा है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब देखो 2 की पावर x है, अब हम देखो 2 की पावर 8, जैसे 2 2 2 पेयर बनाया तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3 आ गई और 2x इज इक्वल 2 की पावर 2 आ गई। देखो ये 2 से ख़त्म हुआ तो x इज इक्वल टू 3 आया, ये से ख़त्म हुआ तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। सोल्यूशन सेट मेरे पास बना 3 और 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास 4 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास। अब देखो मैंने इस पहले भी पिछला क्वेश्चन है सेम है, यहाँ पे 4 डॉट 2 की पावर 2x और यहाँ पे प्लस 1 है तो एक 2 नीचे आएगा। ठीक है, इसके देखो 1 है ना ऊपर, पावर तो 1 नहीं है। माइनस 9 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, पावर 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई तो 8 आ गया, तो डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर 2x 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो अब मैंने इसको लेट किया तो 2 की पावर x इज इक्वल टू y आ गया, दोनों स्क्वेयरिंग की तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x आ गया। अब रिप्लेस किया तो 8y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास।
फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8y² आया। अब ऐसा तो नंबर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करके मेरे पास 8y² आए और मल्टीप्लाई करके मेरे पास सॉरी गलत बोला, ऐसा तो नंबर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करके मेरे पास 9y और मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8y² है। ठीक है, 8y² माइनस देखो 8y माइनस y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो 8y² आ गया माइनस 8y और माइनस y को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास प्लस 8y² आ जाएगा। इन दोनों को जमा करूँगा तो 9y आ जाएगा। कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्लस 1 इज इक्वल 0 आ गया। कॉमन लिए तो 8y y माइनस 1 कॉमन लिए तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। y माइनस 1 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इधर लिए y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1/8। वैल्यू रिप्लेस की y की जगह 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। पीछे था मेरे पास 2x इज इक्वल टू 1 था मेरे पास। देखो आपको पता है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर जैसे कोई भी नंबर उसके ऊपर जब उसकी पावर 0 होती है ना उसको मतलब जवाब 1 होता है। तो मैंने 2 की पावर 0 किया, देखो घूम कर जवाब तो 1 नहीं आएगा मेरे पास, इसलिए मैंने 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 लिख लिया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्यूब आ गई मेरे पास। ये कटा आपस में x इज इक्वल टू 0 आ गया। 2x इज इक्वल टू मेरे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -3, इसको ऊपर ले गया तो -3 हो गया। 2 फिर खत्म हो तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 आया। सोचने टाइम मेरे पास 0 और -3। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास x माइनस 5, x माइनस 7, x प्लस 6, x प्लस 4 -504। अब देखो मुझे नहीं पता कि मैं इन दोनों को किसको मल्टीप्लाई करूं, कैसे करूं, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी मेरे पास। इसका सिंपल तरीका है कि हम क्या करते हैं, देखो -5 और +4 जवाब आएगा -1, -7 + 6 जवाब आएगा -1। इन दोनों को मिला लेंगे और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। x माइनस 5, x प्लस 4, x माइनस 7, x प्लस 6 इज इक्वल टू 504। इसको उधर ले गया मैं। इन को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x² मेरे पास प्लस 4x माइनस 5x प्लस -20 आ गया मेरे पास। x² प्लस 6x माइनस 7x और मेरे पास -42 आ गया इज इक्वल टू 504 आ गया। अब देखो x² प्लस x माइनस 20, x² माइनस यहाँ पे माइनस आना है, माइनस x माइनस 42 इज इक्वल टू 504 आ गया। अब देखो दोनों पेयर बन रहे हैं, ये और ये सेम है मेरे पास। ये देखो पेयरिंग बन रही है, ये और ये सेम है। इन दोनों को सेम करने के लिए पहले हमने चेक कर लिया था कि हमारे पास जवाब कहाँ पे सेम आ रहा है। -5 + 4 -1 आया, देखो -1 आ गया। -7 + 6 मेरे पास आया -x आ गया। ठीक, -x पेयर में आ गए। हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू x² माइनस x, y माइनस 20 और y माइनस 42 इज इक्वल टू 504 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। y² माइनस 42 y माइनस 20 y प्लस मेरे पास आया 3 प्लस मेरे पास आया 840 माइनस 504 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको मैंने किया तो y² मेरे पास आया 20 जमा किया 62y प्लस इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आया 336 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। y² माइनस मेरे पास आया 56y माइनस 6y प्लस 336 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन ले दूँ, y कॉमन लिए तो मेरे पास आया y माइनस 56 -6 कॉमन लिए तो y माइनस 56 इज इक्वल टू 0, y माइनस 56 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। y इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 6 आ गया, सेम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू वापस रिप्लेस करूँगा। y में 2 जवाब आ चुके हैं, वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे होगी, x² माइनस x इज इक्वल टू 56, x² माइनस x इज इक्वल टू 6 आ गया। उसको इधर ले आऊँगा, x² माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0 और मेरे पास आया x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस
6 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। और मेरे पास फैक्टराइजेशन होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये मेरी फैक्टराइजेशन होगी। अब आगे हम करेंगे इसको कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ रहा है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इनको अलग अलग, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अलग अलग करूँगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, 3, माइनस 7 और 8। सारी जब आप इकट्ठे लिखे सेट आया मेरे पास माइनस 2, 3, माइनस 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। इसमें हम क्या करेंगे, वापस वही पेयरिंग करेंगे। मैंने इन दोनों को मिला लिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस 4 आएगा, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 आए, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 आए मेरे पास। सेम मैंने मल्टीप्लिकेशन वैसे की, देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 आया। इन दोनों को मैंने पेयर में ले लिया तो मेरे पास y माइनस 5, y माइनस 21 इज इक्वल टू 192 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105, इसको इधर ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। पेयरिंग की मैंने, y कॉमन लिए तो y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन लिए तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 आ गया। y माइनस 29 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू माइनस 3 आया। वापस y की वैल्यू पुट की तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 आया। x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 आया। x स्क्वायर माइनस 4x को इधर ले आए तो माइनस 29 हो गया। x स्क्वायर माइनस 4x इसको इधर ले आए तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 29 आया मेरे पास। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन मेरे पास नहीं होगी। इस पर फैक्टराइजेशन की x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए मैंने तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3, x माइनस 1 और इसको मैंने इसको लेके इधर 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू 1 आया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, देखो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होता है। ये पहले ही यहाँ पे माइनस मौजूद है तो यहाँ पे आके फार्मूला लगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a1 आ गया और c मेरे पास माइनस 29 आ गया ओवर 2a। हल किया तो 4 प्लस माइनस 16 प्लस 116 ओवर 2 आ गया। इनको ऐड किया तो 132 आ गया। 4 प्लस माइनस 132 ओवर 2 आ गया। देखो हमें 4 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे को 132 आता है। मैंने इन दोनों को तोड़ दिया, ओवर 2 आ गया। अब देखो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये बाहर आके 2 बन गया। 4 प्लस माइनस 2 √33 ओवर 2 आ गया मेरे पास। यहाँ से 2 कॉमन लिए थे, 2 प्लस माइनस √33 ओवर 2 आ गया। कटिंग हुई थी 2 प्लस माइनस √33 आ गया। सोल्यूशन सेट आया मेरे पास 2 प्लस माइनस √33 और 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास 2x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे हमने देखो x क्यूब की भी ख़त्म करना है, 14x स्क्वायर भी ख़त्म करना है। यहाँ पे इसको x स्क्वायर में भी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। डिवाइड x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास 2x4 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 5x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब खत्म हुआ तो मेरे पास इसे खत्म हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 माइनस 5 ओवर x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर, इन दोनों को मिलाऊंगा मेरे पास माइनस 5x माइनस 5 ओवर x और मेरे पास माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मेरे पास देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आ गया। माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 1 ओवर x आ गया
और -14 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको y के इक्वल लूँगा। अब मैं इसको y के इक्वल लूँगा तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो अंदर स्क्वायर लेता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x और 1/x। ठीक, इससे ख़त्म हुआ तो मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आया। वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया। ठीक, अब मैं रिप्लेस करूँगा इसको, इसकी जगह y आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा y माइनस 2 2y स्क्वायर माइनस 2 और 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐड होंगे 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन होगी मेरे पास 2y स्क्वायर और माइनस 9y प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब देखो इसमें सिर्फ y कॉमन आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, सिर्फ y आ रहा है कॉमन। तो मैं लूँगा y 2y माइनस 9 प्लस, देखो इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया और मेरे पास y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। y यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़, हाँ 2 आना है, ठीक है। y प्लस 2 और मेरे पास आया 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, रिप्लेस चेंज करते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू मेरे पास आया 9/2। y की वैल्यू वापस प्लेस करते हैं तो मेरे पास आएगा x प्लस 1/x प्लस इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2। इसको इधर ले आते हैं, x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1/x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। देखो नीचे x को ख़त्म करना तो मैं सबको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह इधर मैंने 2 को भी ख़त्म करना है, x को भी ख़त्म करना है, मैं सबको 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। x 2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 9 टू 18 और x इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सिंपल है। दोबारा बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे x और 2 को दोनों को ख़त्म करना है। मैंने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वेयर से, x पहले मौजूद था, 2x मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वेयर हो गया, 1 मौजूद था, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2x, x ख़त्म हुआ तो मेरे पास 2 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास 2 से ख़त्म हुआ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 9x। मेरे पास आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस पर फैक्टराइजेशन मेरे पास हो रही है, फैक्टराइजेशन ना भी होता है डायरेक्ट स्क्वेयर बंद हो रहा है। x प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अंडर लिया, x इज इक्वल टू माइनस 1, कॉमा फैक्टराइजेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा तो मेरे पास आएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 9, c इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू मेरे पास देखो माइनस पहले मौजूद है, माइनस फार्मूले का होता है तो मेरे पास आएगा 9 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 9 का स्क्वेयर माइनस 4a और c2 ओवर 2। ठीक है, ये वैल्यू आई मेरे पास। सबको सॉल्व किया तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस 16 ओवर मेरे पास आया 4। ठीक, इनको माइनस किया तो मेरे पास है x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 65 ओवर 4 आ गई। सोल्यूशन सेट मेरे पास यही होगा। सोल्यूशन सेट इधर लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू मेरे पास आया -1 और 9 प्लस माइनस 65 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है तो 3x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर इस अंडर से खत्म हो तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर खोला तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 आ गया मेरे पास। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। 4x स्क्वायर प्लस अब देखो मेरे पास इसको अब देखो माइनस 3x प्लस माइनस 7। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इधर ही रहा,
इनको उठा के मैं इधर ले आया तो -3x - 7 आया। 4x² 12x -3x 9x आ गया। 9 - 7 + 2 = 0 आ गया मेरे पास। फैक्टराइजेशन की तो 4x² + 8x + x + 2 = 0 आ गया। 4x कॉमन लिया तो x + 2 + 1 x + 2 आ गया। x + 2 4x + 1 = 0 आ गया मेरे पास। x = -2 और 4x = -1, x = -1/2। चेक पुट x = -2 in 1 1 मतलब क्वेश्चन में पुट किया मैंने 3x, जहाँ x होगा वहाँ -2 पुट कर दूंगा। -2 + 7 = मेरे पास 2 -2 + 3 -6 + 7 -4 + 3 देखो 1 = -1। जवाब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, इक्वल जवाब आना चाहिए दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास वो रूट सही होगा, नहीं तो वो रूट एक्सट्रेनियस हो जाएगा। x = -2 इज एक्सट्रेनियस रूट। सो अब मैंने पुट करना x = -1/4 3 -1/4 + 7 2 -1/4 + 3। इसमें पुट किया तो -3/4 + 7 = -2/4 + 3 आ गया। -3/4 + 28/4 = -2 + 12/4 आ गया। अब देखो इनको मैंने -25/4 आ गया और इनको मैंने -10/4 आ गया। देखो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 आ गया। इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 और 5 2 5 ज़ार 10 5 और 2 आ गए। दोनों के जवाब बराबर आ गए तो मेरे पास ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास x + 3 x + 6 √ इज इक्वल टू x + 7। अब देखो मेरे पास इसमें हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसका अलग से स्क्वायर ले लेते हैं, इसका अलग से ले लेते हैं, इसका अलग से ले लेते हैं, उनका जवाब वहीं पे स्टार्ट से गलत हो जाता है। अब देखो ये दोनों एक वैल्यू है, प्लस आ गया मतलब ये दोनों अब आपस में एक बन चुकी हैं। अब जो भी इस पे ऑपरेशन अप्लाई होगा, स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ होगा, किसी एक साथ नहीं हो सकता। तो मेरे पास देखो स्क्वायर लिया तो देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर आया और इसके केले के ऊपर आ गया। अब देखो जी a² + b² + 2ab = x + 11। इनको स्क्वायर से खत्म, अंडर खत्म हुआ तो x + 3 x + 6 + 2 x + 3 x + 6 = x + 11 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x + 9 + 2 x² + 6x + 3 + 18 = x + 11 आ गया। अब देखो इनको उठा के मैं इधर ले गया और मेरे पास केला ये बचा x2 = 200 x² + 9x + 18 = x + 11 - 2x - 9। अब देखो इनको माइनस वगैरह किए तो -2 -x + 2। अब देखो यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या कहते हैं स्क्वायर लेते हैं, उनको वहाँ पे गलती होनी शुरू हो जाती है। इसका आसान तरीका क्या है कि आप माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर माइनस बन जाएगा, -x - 2 आ जाएगा। अब मैं स्क्वायर लूँगा, देखो स्क्वायर मैंने दोनों तरफ लिया 2 √x² + 9x + 18 होल स्क्वायर = देखो -x - 2 और होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब देखो ये स्क्वायर पहले इस माइनस पे एक्ट होगा, इसको प्लस बना देगा, फिर इसके ऊपर एक्ट होगा। ये देखो 4x² + 9x + 18 = देखो x - 2 होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। वो माइनस खत्म हुआ, अब मैंने इसको खोला तो मेरे पास ये आ गई वैल्यू। अब देखो इसको उठा के मैं सारी इधर ले आया 4x² + 36 + x + 72 - x² - 4x + 2x = 0। प्लस माइनस किया तो 3x² + 40x + 68 = 0 आ गया। फैक्टराइजेशन अब देखो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में गलती से भूल गया हूँ फैक्टराइजेशन का, वो ये है कि 3x² + 34x + 6x + 68 = 0। यहाँ से देखो सिर्फ x कॉमन आ गया, x 3x + 34 + 2 कॉमन आ गए थे 3x + 34, इनका कॉमन दोबारा लिए तो x + 2 3x + 34 = 0 आ गया। x = -2 और 3x = -34, x = -34/3 आ गया। चेक किया तो पुट x = -2, क्वेश्चन में पुट किया तो -2 + 1 -2 + 6 -2 + 11 1 आया, 4 आया, 9 आया। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 2 आ गया, स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, 1 + 2 = 3 आ गया। जमा किया तो मेरे पास बराबर आ गया। अब मैंने दूसरा भी पुट करके देखना है, -34/3 दोबारा पुट किया, -34/3 + 3 -34/3 + 6 -34/3 + 11। अब मैंने इनका एलसीएम लिया तो 9 आ गया, -34 + 9/3 -34 + 3 6 18 18/3 आ गया, -34 + 33/3 आ गया।
-25/3 आ गया, -16/3 आ गया, -1/3। आपको पता है जब अंडररूट में माइनस आ जाता है वहाँ पे हम एओटा लगा देते हैं। अब देखो 5 5 25 होता है, 5 का स्क्वायर अंडररूट से खत्म होता है, 5 एओटा/√3 आ गया, 4 एओटा/√3 आ गया और 1/√3 और एओटा बाहर आ गया। देखो एलसीएम सेम है तो 9 एओटा/3 आ गया, 1/3। देखो जवाब बराबर ही नहीं आ रहे मेरे पास, तो ये फाल्स हो जाएगा, एक्सचेंज रूट हो जाएगा। सो मेरे पास सेट जो असल रूट होगा सेट में आएगा वो ये वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 13, वो आप खुद कीजिएगा, ना समझिए आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।